मणिदीप धरा जिया देरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। नाम भगवान की वंदना करते हुए गोस्वामी जी महाराज बड़ी सूक्ष्म सी और प्रभावी बात बता रहे हैं। यदि घर के अंदर और बाहर रोशनी चाहिए तो दीपक को ढेर पे और ऊंचा उठा के रख दो। दीपक नीचे जमीन में रखोगे तो जमीन में फैलेगा, लेकिन जितना ऊंचा उठा दोगे बहुत ज़्यादा नहीं, माने यहाँ से फिर नीचे आने लायक रोशनी की क्वांटम ही न बचे तो सारे में रोशनी फैल जाती है। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि राम नाम रूपी जो मणि है इसका प्रकाश जो है अपनी जिह्वा के मुंह पे कर लो। देरी द्वार और तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। यदि अंतरात्मा में आपको उजीता चाहिए और बाहर इस संसार के सब प्रपंचों में, इस संसार के सारे जरूरतों में, तो दोनों जगह जो है ये राम नाम रूपी भगवान जो हैं वो दीपक जैसे उजीता करता है, ऐसा करते हैं। अब इस नाम का प्रभाव और भी क्या है महाराज के नाम के प्रभाव से जो है अब योगी लोग बैठ के यज्ञ कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, तो मन लगाने को तो कुछ चाहिए। तो मन लगाने के लिए वो नाम जिया जप जागई जोगी, परमा भक्ति प्रपंच वियोगी। ये नाम भगवान का जप करके योगी लोग जो है जागते हैं। नहीं रात भर आप जो है कुर्सी पे बैठे बैठे सो जाते हो और नाम अगर जपोगे तो नींद आना कमती हो जाएगा। लिहाजा रात भर जाग के जब भगवान का नाम जपते हैं तो ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा अगत अनाम है नाम अनूपा। ऐसा ब्रह्म सुख महाराज पाते हैं कि जिसका उस सुख का कोई नाम नहीं है, सिर्फ वो अनुभव से है। जैसे खाने का मिठास है, जिभ्या से पता लग जाता है, लेकिन खुशी खुशी एक एब्स्ट्रैक्ट है जो दिखती आदमी के चेहरे से है, चेहरे मोड़ी से। तो जाना चाहिए गुण गति जेऊ और नाम जिए जपी जानई तेऊ। अब कोई चीज कोई है ऐसी, कोई गुण है और उसको आप जानना चाहते हो कि भाई आखिर ये चीज है क्या और इसके क्या गुण है, तो जब तक उसका नाम पता न लगे तब तक जो है उसको नाम पता न लगे तब तक उनके गुणों की बात पता नहीं लग सकती है। अभी अरे ध्यान से उतर गई। अब महाराज साधक लोग क्या करते हैं, जो भगवान के नाम की साधना करते हैं वो राम नाम रूपी मणि जब उस साधक के पास आ जाए तो हो ही सिद्ध अनुमादिक पाए, वो सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। ये राम नाम रूपी मणि के प्रभाव से
अब सिद्ध का अर्थ ये नहीं है कि ऐसा काम करो कि जिस काम से जग में नाम हो। सिद्ध का अर्थ ये नहीं है। सिद्ध का ये है कि भगवान के नाम को जपने की सिद्धि, माने हम सतत भगवान के नाम का जप करें। अब इस तरह से गोस्वामी महाराज का नाम भगवान के बारे में क्लासिफिकेशन तो बहुत लंबा चौड़ा करा, और फिर एक बात उन्होंने कही कि भगवान नाम के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक आर्त, एक जिज्ञासु, एक शरणार्थी, और उस दिन भी भूल गया था, आज भी भूल गया, चौथा, जो भगवान को जानना चाहते हैं या अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, और कोई दुख से दुखी है तो भगवान के नाम को जपते हैं। तो ये राम जी के भगत 4 प्रकार के होते हैं, और ये क्या करते हैं, सुक्तिचारी अनवधारा। भले ही चाहे आप भगवान को कैसे भी नाम से जपो, काम से जपो, धाम से जपो, किसी भी रास्ते से जपो, लेकिन यदि आप ऐसा करते हो तो वो जो है सुकृति हैं, वो बड़े सज्जन हैं, और इन लोगों को नाम बड़ा आधार की तरह से काम करता है। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, जो इस ज्ञान को अच्छी तरह से जानते हैं वो लोग भगवान को अत्यंत प्रिय हैं कि भैया मेरे नाम का सतत जप करता है। अब वो जप करते करते तो एक दिन वो कहाँ कि भगवान के नाम का जाप करो, तो नाम का जाप कैसे करो, वो तो शुद्धता की हालत में करो, अशुद्धता की हालत में मत करो। तो एक दिन हनुमान जी महाराज जा रहे थे, है तो कथा ही है समझाने के लिए, उन्होंने रास्ते में देखा एक आदमी जो है अपनी नित्य क्रिया कर रहा था और भगवान का नाम जप रहा था, और नाम जप रहा था तो हनुमान जी महाराज को तो बड़ा बुरा लगा। बोले ये नित्य क्रिया के बीच में जो है ये भगवान का नाम जप के, अरे ऐसी अशुद्धावस्था में भी ये भगवान को संग लिया। तो हनुमान जी ने उसके पीठ में एक लात मारी और वहां से चले गए। और जाके हनुमान जी राम जी के पास में पहुंचे तो वो देखा प्रभु उल्टे पड़े हुए हैं, तो उनकी पीठ में बड़ा दर्द हो रहा है। तो हनुमान ने पूछा प्रभु ऐसी क्या बात है, मैं पीठ दबा दूं, और अगर आप कहो तो किसने आपकी पीठ में दर्द दिया है मैं उसे ही दबा दूं। राम जी ने कही हनुमान तुम ये काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिसने ये दर्द दिया है वो दर्द उसकी अज्ञानता से आया है, और उसकी अज्ञानता की वजह से मुझे ये दर्द झेलना पड़ रहा है, और मैं उसको इस के बारे में दंड नहीं दे सकता हूँ, नहीं तुम नहीं दे सकते हो। तो भी हनुमान जी महाराज ने पूछा कि महाराज है क्या। तब जो उन्होंने कही जरा महाराज अपनी पीठ तो उघाड़ो, तो देखा उनकी पीठ पे एक बड़ी जोर का पैर छपा हुआ है। और हनुमान जी ने देखा अरे जी तो बिल्कुल मेरे पैर के समान। बोले प्रभु कौन ने मारा है पीठ में। बोले महाराज हनुमान जी तुम नहीं मारा। बोले महाराज मैंने काहे को मारा, मैं तो अभी आया हूँ। बोले नहीं वो तुमने मेरे भगत को मारा था ना, हाँ अशुद्धावस्था में नाम जप कर रहा था और तुमने लात मारी, तो जो तुमने वो उसको नहीं मारी, वो लात आके मेरे लग गई। तो नाम भगवान का ऐसा प्रभाव है, तब से ये प्रचलित है कि किसी भी अवस्था में और किसी भी शर्त में भगवत नाम का जाप किया जा सकता है। और कलयुग में तो खास करके इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता
है ही नहीं। अब सकल काम नाइन जे राम भगति रसलीन नाम सप्रेम प्रियो जतिन हृदय की मन में। अब कोई व्यक्ति को किसी तरह की कोई कामना ही नहीं है, लेकिन राम जी की भक्ति के रस में वो लीन रहता है। जब वो भक्ति रस में लीन रहता है तो क्या होता है, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, ऐसे ही भगवान राम का नाम उनके लिए नाम 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 सप्रेम पीयूष तीनों किए मनमीन। उन लोगों ने अपने मन को मछली बना लिया है और नाम रूपी कमल के पास में वो मछलियाँ रहती हैं। जो लोग कोई जिसकी कामना नहीं होती है, उसकी भी एक नाम भगवान के प्रति, नाम भगवान के जप करने की कामना रह जाती है। ये भक्तों के बारे में रह गई। अब भगवान के स्वरूप कहने बोले, नाम तो ठीक है, भगवान के स्वरूप तो दो हैं, अगुण भी है और सगुण भी है। तो बोले नाम के भी दो रूप हैं क्या? बोले नाम के दो रूप नहीं है, नाम का एक रूप ही का भी है। नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। जैसे दुभाषी होते हैं ना, दो भाषा, एक अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ा में और हिंदी वाले को हिंदी में पढ़ा में। तो ऐसे जो है ये नाम, एक अगुण और एक सगुण, इन दोनों क्लासिफिकेशनों को जानने के लिए ये नाम जो है अच्छी सुसाखी एविडेंस है कि नाम महाराज कह रहे हैं कि ये अगुण है और ये सगुण है। गोस्वामी जी महाराज खुद ये करते करते सगुण स्वरूप की साधना करते हैं भगवान की, लेकिन फिर भी ये जो अगुण स्वरूप है, इसको नाम के संग मिलाकर सगुण में कैसे एडजस्ट करें, ये बड़ा एक दारगत देखिए। एक पावक समझ को ब्रह्म विवेकु, जैसे अग्नि को ब्रह्म तेज माना जाता है, ऐसे जो है ये अगुण और सगुण दोनों एक दूसरे में के संग जुड़े हुए, लेकिन उभय अगम जग सुगम नाम ते। ये भगवान का अगम स्वरूप और सुगम स्वरूप, ये जो है इन दोनों को नहीं, गलत चले गए। एक दारगत देखिए एकू, पावक समझुग ब्रह्म विवेकू। जैसे अग्नि में ब्रह्म की कामना होती है, ऐसे ये अगुण और सगुण ये दोनों जो है एक दूसरे के, जैसे ब्रह्म और अग्नि एक दूसरे के परिवाच्य हैं, ऐसे ये अगुण और सगुण भगवान के नाम के परिवाच्य हैं। उभय अगम जग सुगम नाम थे। अब भगवान के पास मिलने जाओ तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन नाम भगवान के पास जाओ तो कुछ भी नहीं करना है। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। अब इसको ही बस शुरू कर दो तो अगम भी और सुगम भी दोनों ही आ गए। अब भगवान जो है किसी के हृदय में जाके बसने हो तो कैसे बसेंगे? तब ये जो है नाम के रूप से
भगवान जो है व्यक्ति के हृदय में जाके बस जाते हैं, चाहे अगुण नाम जपे और चाहे सगुण व्यक्ति। अब ये जो है व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, ब्रह्म एक ही है, अविनाशी है, और सत चेतन घन आनंद राशि, सतत चैतन्य है और आनंद का समुद्र है। सब लोगों के हृदय में ब्रह्म का वास है। जीव अनेक एक श्रीकंता, अस प्रभु हृदय छत अभिकारी, और सकल जीव जगदीन दुकारी। ये प्रभु एक स्वरूप से सारे जीवों के अंतःकरण में बसता है। अब नाम निरूपण, नाम जपतंते, जब यत्न करके निरूपण करा कि अगुण सगुण क्या है, तो सोई प्रगट जिम मोल रतन से, एक ऐसे रत्न के रूप में नाम प्रकट हो जाता है कि भक्त भगवान के सगुण स्वरूप की गान कर रहे हैं और निर्गुण स्वरूप को निर्गुण भक्त गान कर रहे हैं। लेकिन नाम की वजह से ये अत्यंत सरल हो जाता है, चाहे अगुण हो चाहे सगुण हो, निर्गुण ते यही बात बड़ा, नाम प्रभाव अपार, कयो नाम बलराम ते, निज विचार अनुसार। इसलिए निर्गुण से और सगुण से ये नाम भगवान जो है दोनों से आसान है। इसीलिए मैंने नाम भगवान को तो बड़ा कहा और अपने विचार के अनुसार मूल भगवान को ये कहा कि मूल भगवान को ध्याओ न ध्याओ, भगवान के नाम के स्वरूप को जरूर ध्याओ, और वो हृदय में नाम के रूप में ही जाके बसते हैं। अब राम जी महाराज ने क्या करा, ऋषियों के आश्रम में गए, उद्धार करा, दुष्टों का उद्धार करा, साधु लोगों को सुखी करा। लेकिन जब भक्त भगवान के नाम का कीर्तन करे, नाम स प्रेम जपत अनायासा, भगत होई मोद मंगल वासा। प्रेम के साथ भगवान का नाम जपो तो जो भगत को जो सुख मिलता है उस सुख का कोई मुकाबला नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये इतने बड़े बड़े कीर्तन समागम क्यों होते हैं? जो सुख भोगता है वो जानता है। अब इस क्लासिफिकेशन में अगर नाम भगवान ने क्या क्या काम करे और भगवान खुद ने क्या क्या काम करे। एक कथा में आती है, लंका पे पुल बांधा, समुद्र पुल बांधा जा रहा था, बंदर जो है नलील पत्थर डाल डाल के तैरा रहे थे। राम जी ने चुपचाप कही के देखो, उन पत्थरों पर सबका राम का नाम लिखा जाता था और फिर वो समुद्र में डाले जाते थे तो वो तैरते थे और कहते थे कि देखो भगवान के नाम के बूते वैसे तो पत्थर डूब जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम लिखा हुआ है इसलिए ये पत्थर तैर रहा है। तो राम जी ने महाराज एक पत्थर फेंका और डूब गया। हनुमान बाबा देख रहे थे तो बोले प्रभु जी क्या कर रहे हैं? बोले देख रहे हूँ कि मेरे नाम लिखे हुए पत्थर तैर रहे हैं, तो क्या मेरे फेंके हुए भी तैरेंगे? बोले प्रभु जिसे आप फेंक दोगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा, वो तैरेगा कहाँ से? तो इस तरह से प्रत्यक्ष रूप में भगवान से ज़्यादा भगवान का नाम बलिए नाम नहीं है। राम जी ने जो है एक अहिल्या का उद्धार किया और भगवान का नाम जप कर जिन्हें कितनी अहिल्याएं जो है तर गई। इस तरह से जो है भगवान राम ने राक्षस मारे, नाम ने जिन्हें कितने इस कलकाल में पैदा होने वाले पाप और दोषों को सबको भस्म कर दिया।
राम जी ने सबरी को, गीध को और सेवकों को सबको गति दी। लेकिन वेद कहते हैं कि भगवान के नाम ने कितने जने, कितने दुष्टों को जो है उद्धार करा दिया, जो नाम जप जप के उद्धार हुए। राम जी ने सुग्रीव को और विभीषण को, दो को अपने पास में रख लिया। लेकिन नाम गरीब अनेक निवाजे, लेकिन भगवान के नाम ने जने कितने लोगों को, लोग वेद पर विरधि विराजे, नाम जप जप के कितने संत जो है भगवंत के भक्त हो गए। भगवान राम ने बंदर भालुओं के संग में समुद्र पर पुल बनाया, और लेकिन नाम भगवान ने क्या करा कि नाम लेता बाबा सिंधु चुकाई, करऊ विचार सुजन। भगवान का नाम जपो तो जने संसार सागर के कितने पाप जो है सूख जाते हैं। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, भगवान के सेवक जो है और प्रीति के साथ में नाम जप है। बिनु श्याम प्रबल मोह दल जीती, मोह के दल को जो है बिना कोई परिश्रम के नाम जपते ही जपते उनका मोह खत्म हो जाता है, और फिरत मगन स्नेह मगन सुख अपने नाम के साथ सोच नहीं सकते। भगवान का आश्रय ले लो। बोले भैया हमने तो अब सब कुछ छोड़ दिया, भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया, भगवान जैसा चाहेंगे करेंगे, हम तो बस भगवान का नाम जपते ही नाम जपते हैं। इसलिए नाम ते नाम मना वरदायक वरदान, रामचरित शतकोटि लिए इसीलिए गोस्वामी कह रहे हैं, मैं राम जो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म परस्पर राम, ये बड़ा अच्छा वो जो है था, मेरे को मिला नहीं थी। एक किसी सीरियल में आता था, वहाँ आरती होती थी, लेकिन वो मैंने बड़ा खोजा, मुझे मिला नहीं, मुझे भजन बड़ा अच्छा लगा। तो ये जो है ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, ब्रह्म तो जो वरदान देंगे साधना करोगे, लेकिन नाम की जब साधना करोगे, नाम भगवान की, तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। रामचरित शतकोटि में लिए महेश जिय जान, इसलिए भगवान राम के सारे चरित्रों के, करोड़ों चरित्रों को जोड़ के, देख के और समझ के शंकर जी बाबा ने सिर्फ राम का नाम और राम का नाम लिया। रामचरित शतकोटि में लिए महेश जी जान, शंकर जी महाराज ने नाम भगवान को अपने हृदय में धारण किया। अब शंकर जी महाराज की बात आई तो कुछ और भी है। नाम प्रसाद संभव विनाशी साजे मंगल मंगल राशि, क्योंकि राम जी का नाम जपते हैं, इसलिए चाहे कितना उनका साजा मंगल है, चाहे जैसा जो है शंकर जी महाराज भस्म लगाते हैं, मुंडमाला पहनते हैं, सांपों को धारण करते हैं, लेकिन फिर भी अमंगल स्वरूप है, लेकिन फिर भी वो मंगल के देने वाले हैं। और इस नाम भगवान के प्रभाव से ही संकादिक ऋषि सतत भगवान की लीला कथाओं का गुणगान सुनते रहते हैं। नारद बाबा ने जो अभी जाना और क्या जाना, जग हर प्रिय आपू। नारद बाबा उस नारायण नाम की वजह से भगवान के प्रिय हो गए। महाराज ध्रुव ने जो है वो मारना चाहता था हिरण्यकश्यप और दुनिया की यत्न कर रहा था, लेकिन प्रहलाद जी महाराज
भगवान का नाम जपते थे। जो सगलान जपे हरि नामू पाए हुए चल अनुपम ठानु। जब भगवान का नाम जपा तब भगवान ने उसको ध्रुव तारे के रूप में अटल कर दिया। और गणिका ने, अजामिल ने, भाई मुकुट नाम प्रभाऊ, अजामिल के घर में बच्चा होना था, संताए उन्होंने कहा कि इस बच्चे का नाम नारायण रख देना। और अजामिल तो दुष्ट था, लेकिन नारायण नाम की ममता में ऐसा फंस गया कि फंस तो गया था बच्चे के नाम में, लेकिन वो नाम था भगवान का, तो उससे जो अजामिल का उद्धार हो गया। अब हनुमान जी महाराज की देखो कि वो सीताराम सीताराम करते करते ही हनुमान जी महाराज ने राम जी को ही अपने बस में कर लिया है कि राम जी ने कह दी कि सुन कभी तो उनमें नहीं देखे कर विचार मनमाई कि मैं तेरे से उल्ली नहीं हो सकता हूँ। और वो भी इसलिए कि हनुमान जी सतत भगवान के नाम का जप करते हैं, और जहाँ भगवान की कथा होती है वहीं पहुँच जाते हैं। क्या यत यत रघुनाथ कीर्तनम तत तत कसमस्कांजलिम, हाथ जोड़ के यूँ भाई सुबारी परिपूर्ण लोचनम, आँखों में जो है आंसू भरते हुए, मारुति नम राक्षकांतकम, राक्षसों का नाश करने वाले ऐसे मारुति महाराज हनुमान जी थे। और फिर गोस्वामी जी कहने लगे कि महाराज बहुत मैंने कह लिया, अब और मेरे पास कुछ ऐसी उदाहरण ही नहीं बचा कि जो मैं बताऊं कि नाम और भगवान ने कितना कितने अंतर से। कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुन गाई। ये नाम भगवान के गुणों का जो है राम जी कुछ भी गान नहीं कर सकते हैं। राम नाम को कलप तरो कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भय भागते तुलसी तुलसी। महाराज और तो किसी की क्या तुलसीदास कहते हैं कि मेरा नाम तो तुलसी था, लेकिन नाम भगवान का आश्रय लेकर उनके संग मिलके तुलसी दास हो गया। और दास क्या हो गया? पूरे जगत में विख्यात हो गए तुलसीदास महाराज। इसके साथ ही ये कथा